तमाम जो आज ये इतनी बड़ी आपदा साइबर अटैक यहाँ पर आया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए डाटा लॉस में पूरे उत्तराखंड का भूत भविष्य और वर्तमान पड़ा हुआ है। जब वेबसाइट हैक हुई उसके 4 दिन तक उत्तराखंड में नहीं पहुंचे। 4 दिन तक कहाँ थे? 4 दिन तक जनता को पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं। ये इससे बड़ी आपदा इस प्रदेश में नहीं आ सकती है। ये वही फाइलें तो नहीं जिसमें पूरा भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। ये जो आपदा ये उत्तर प्रदेश में नहीं आई, अन्य प्रदेशों में नहीं आई, ये केवल उत्तराखंड में क्यों आई? क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तमाम जो जितना भी डाटा है उसमें तमाम कोई भी घोटाले हो, तमाम सारी वित्त की फाइलें हो, पैसा कहाँ से आया, किस मद से आया, किस मद में गया, क्या कार्य हुए, किस प्रकार की कार्य प्रणाली है, वो सारी चीजें इन्हीं फाइलों में। जी संघर्ष करो, जी संघर्ष करो। पुष्करबादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम उत्तराखंड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुराज सेवा दल जिंदाबाद, दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुराज सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुराज सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद की। ऐसे आप सभी मेरा निवेदन है, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड प्रदेश में हुए साइबर अटैक को लेकर सामाजिक संगठन स्वराज्य सेवा दल ने खोला मोर्चा। मुख्यमंत्री धामी मुर्दाबाद के जमकर लगाई नारी। दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम पर साइबर हमला कर उसे हैक करने वाले ने डेटा सुरक्षित लौटाने के बदले पैसों की मांग कर दी। सिस्टम 5 दिन ठप करने वाले साइबर अपराधी ने 2 ईमेल आईडी देकर उनके जरिए संपर्क करने की बात कहते हुए फिरौती की मांग की है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसटीएफ के अलावा NIA ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के स्टेट डेटा सेंटर पर 2 अक्टूबर को बड़ा साइबर हमला हुआ। इस मामले में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट की प्रभारी निरीक्षक PHQ रचना सागर श्रीवास्तव की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। दून के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में कहा गया कि बीते बुधवार दोपहर 2:45 से 2:55 के बीच CCTNS का सर्वर हैंग हो गया। इससे काम बाधित हो गया था। जांच की तो पता चला कि सर्वर के साथ अन्य सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे। इस पर ITDA से संपर्क किया गया। वहां से जानकारी मिली कि सर्वर के हर फोल्डर में एक नोटपैड फाइल में हैकिंग का संदेश दिख रहा है। इसमें हैकर ने फिरौती की मांग की है। श्रीवास्तव ने मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद 4 अक्टूबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि अधिकारी मामले को दबाए रहे। इस संबंध में पूछने पर भी उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। जो हमारा ITDA है वहाँ पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है CCTNS के माध्यम से इसका पता चला था। CCTNS ने तत्काल जो ITDA को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है कुछ साइटें, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक FIR अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 BNSS और 6768 जो है IT एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे ITDA के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहाँ पे होस्ट होती है वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उस पर सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी CERT-IN की टीम है, NIA है, इसके अलावा I4C है। इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया और अभी जाँच जो है इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसमें जो सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक IP एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। तो ये सारी लीड पे जो है पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाएगा कि जो है ये सस्पेक्टेड जो साइबर अटैक हम मान रहे हैं इसके पीछे वाकई ये साइबर अटैक है या जो है कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस या अनऑथोराइज्ड फाइल डाउनलोड होने से ये दिक्कत आई है।
इसी बात से गुस्साए स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने आज अपने समर्थकों के साथ तहसील चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि फेल तंत्र को सुधारे सरकार, वरना उग्र आंदोलन करेगा स्वराज। साथ ही बताया कि स्वराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हैक वेबसाइट प्रकरण में वेबसाइटों को जल्द रिकवर करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने इस दौरान पूछा कि हैक साइट की नैतिक जिम्मेदारी कौन देगा, गुमराह करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, लॉस फाइलों को रिकवर कैसे किया जाएगा, फाइल 2 जगह स्टोर क्यों नहीं कर रखी थी, सेफ्टी ऑडिट आज तक क्यों नहीं किया गया। सारी कार्य प्रणाली ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, जो कि अब ठप पड़ी है, जिससे वित्तीय अनियमितताएं निरंतर बढ़ जाएंगी। साथ ही जोशी ने कहा कि IAS अधिकारी अपने YouTube चैनल को चमकाने के लिए शराब की ओवर रेटिंग की ड्रामेबाजी करने में मगन है, लेकिन सरकार द्वारा 1 महीने में गड्ढे भरवाने की योजनाओं पर कोई कार्य अमल में नहीं लाया गया। तत्काल प्रभाव से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो स्वराज सेवा दल उग्र आंदोलन को मजबूर होगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जब वेबसाइट हैक हुई उसके 4 दिन तक उत्तराखंड में नहीं पहुंचे। 4 दिन तक कहाँ थे? 4 दिन तक जनता को पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं। चौथे दिन वो उत्तराखंड आते हैं और 5वें दिन वो शाम को बयान जारी करते हैं कि समस्त अपने अधिकारियों के बीच, अपने सचिवों के बीच कि तमाम जो फाइलें हैं वो जो हैक हुई हैं वो सारी रिकवर कर ली गई हैं। जब उनके जो बयान है वो मीडिया के माध्यम से तुरंत हम पे पहुंचे, हमने तुरंत उनके बयानों का खंडन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार को ये पूछा कि बता दीजिए ऐसी कौन सी फाइल है, उसका क्या प्रमाण है जो आप कह दे रहे हैं कि कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ। क्या आपने ऐसा प्रमाण किया? आप ये झूठ बोलने वाली चीजें या जनता को गुमराह करने वाली चीजें आप क्यों जो है समाज को या मार्केट को बताते हैं? आप मुखिया के तौर पर हैं, आपके दिया गया एक बयान इस प्रदेश को, पूरे प्रदेश को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है और आपके द्वारा इस प्रकार के कृत्यों को जो किया जा रहा है उससे पूरा प्रदेश आज गर्त में जा रहा है। देखिए डाटा लॉस में पूरे उत्तराखंड का भूत, भविष्य और वर्तमान पड़ा हुआ है। तमाम जो जितना भी डाटा है उसमें तमाम कोई भी घोटाले हों, तमाम सारी वित्त की फाइलें हों, तमाम जो आज तक 2000 से लेकर 2024 तक जितना भी पैसा कहां से आया, किस मद से आया, किस मद में गया, क्या कार्य हुए, किस प्रकार की कार्य प्रणाली है, वो सारी चीजें इन्हीं फाइलों में, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में ये जो प्रदेश है, ये इससे बड़ी आपदा इस प्रदेश में नहीं आ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिए गए बयान है वो बेहद निंदनीय है। उसके बाद स्वराज सेवा दल के द्वारा एक बयान जारी किए गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, इसके प्रमाण दें। तो उसके बाद में आज मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं या उनकी सरकार कह रही है कि 28-30 फाइलें जो है वो लॉस हो चुकी हैं। ये वही फाइलें तो नहीं जिसमें पूरा भ्रष्टाचार छिपा हुआ है? कहीं ये वही फाइलें तो नहीं जो साजिशन जो है मिटा दी गई हो या हटा दी गई हो? तमाम जो आज ये इतनी बड़ी आपदा साइबर अटैक यहाँ पर आया, इसकी जो ऑडिट थी आज तक उसकी ऑडिट क्यों नहीं हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, आज तक ऑडिट क्यों नहीं? और ये जो आपदा है उत्तर प्रदेश में नहीं आई, अन्य प्रदेशों में नहीं आई, ये केवल उत्तराखंड में क्यों आई? क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा बदतर हालात इस उत्तराखंड के हो चुके हैं। समय रहते हमारी प्रदेश की जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जागेंगे तो निश्चित तौर से इस प्रदेश में अंधकार छाने वाला है। देखिए आज मैं कह रहा हूँ ना, आज ये मेल जो आ रखी है तो पहले दिन से, आज अखबार बता रहे हैं कि वो मेल पहले दिन से है। अधिकारियों ने 4 दिन तक वो फाइलें छुपा दी, तो उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी मुकदमा पंजीकृत करें, उनको जेल भेजें। इतनी जो है निंदनीय कृत्य इस प्रदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।